संसद में धक्का मुक्की को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के 2 सांसदों को गंभीर चोटें आईं, उन्हें टाके भी लगे। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर सांसदों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। लेकिन हर कोई जानना चाहता होगा कि संसद में उस वक्त हुआ क्या। ऐसी कौन सी स्थिति बने कि सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। चश्मदीदों के हवाले से हम आपको उस 30 मिनट की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल संसद के सत्र में पहली बार बीजेपी ने गुरुवार को सुबह 10 बजे मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। उनकी मांग थी कि कांग्रेस सालों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए माफी मांगे। इसलिए सुबह 10:15 तक 100 से ज्यादा बीजेपी सांसद मकर द्वार पर जमा हो चुके थे, तख्तियां लहरा रहे, मीडिया से बातें कर रहे थे। इसके मात्र 20 मिनट बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों का एक बड़ा दल भी वहां पहुंच गया। ये लोग भीमराव अंबेडकर प्रतिमा से पुराने संसद भवन का चक्कर लगाने के बाद मकर द्वार की ओर कूच कर रहे थे। इस दल में प्रियंका गांधी के साथ डीएमके, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों जैसे कई बड़े दलों के सांसद भी थे। अब सीआईएसएफ के सिक्योरिटी दस्ते ने कांग्रेस के मार्च को मकर द्वार के पास प्रवेश द्वार की ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद पुराने संसद भवन के प्रवेश द्वार के पास से ही जाने लगे। वहां पर बीजेपी के सांसद पहले से मौजूद थे और तभी टकराव की नौबत आ गई। राहुल गांधी भी चमकीले नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए सामने आए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हुई। मकर द्वार के सामने खुले घेरे में करीब 150 से 200 सांसद मौजूद थे। कांग्रेस के सांसद जहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अम्बेडकर की तख्तियां लेकर जय भीम का नारा लगा रहे थे, वहीं बीजेपी के सांसदों ने भी कांग्रेस नेताओं के सामने कांग्रेस शर्म करो जैसे नारे लगाते हुए उतनी ही जोरदार आवाज में जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की स्थिति बनी रही और फिर गांधी परिवार और कुछ कांग्रेस सांसदों ने मकर द्वार के सामने बैठकर अपना विरोध जारी रखा। ये सब करीब 15 मिनट तक चलता रहा। सीआईएसएफ दोनों गुटों के बीच नहीं जाना चाहती थी क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार वे किसी भी सांसद को छू नहीं सकते। असली दिक्कत सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुई, जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने अपने सामने बैठे भाजपा सांसदों के बीच से होते हुए मकर द्वार में संसद में प्रवेश करने का फैसला किया। तभी सांसदों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई और बाद में भाजपा के प्रताप सारंगी मकर द्वार की सीढ़ियों के पास गिरे हुए देखे गए। उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ही उन्हें धक्का दिया था। पीटीआई का एक वीडियो अब सामने आया है जिसमें राहुल गांधी सारंगी की जांच करने के लिए उनके पास जाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि भाजपा के निशिकांत दुबे कांग्रेस नेता से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सारंगी को धक्का देने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी तुरंत मौके से चले गए और इस बात से इनकार किया कि उन्होंने सारंगी को धक्का दिया था और इसके बजाय कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धक्का दिया था। उधर नागालैंड से भाजपा सांसद फांगोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें भी धक्का दिया था। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को शिकायत भी दी है। वहीं बीजेपी ने घायल सांसदों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रताप सारंगी को 2 टाके लगाने पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता सांसदों से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धक्का मुक्की में घायल मुकेश राजपूत से फोन पर बात की और हालचाल जाना। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि उन्हें भी बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया। इंडिया अलायंस के कुछ सांसद अम्बेडकर की तस्वीरों वाले मकर द्वार की चारदीवारी पर चढ़ गए और एक महिला सांसद भी मकर द्वार पर लगी मूर्ति पर चढ़ गई, जो दृश्य अब तक नए संसद भवन में कभी नहीं देखा गया। वहीं भाजपा के 2 सांसदों के साथ हुई वास्तविक घटना का कोई वीडियो नहीं आया। कांग्रेस के इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वीडियो नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, जहां पर यह घटना हुई वो पूरा इलाका सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ है। अब उनकी फुटेज पूरी कहानी बयां करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई में भी इस फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।